गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर अगर आपके पास है तो ये खबर आपके लिए है। अडानी इंटरप्राइजेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल भी इस शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और लगता है कि आज भी इस शेयर में मोमेंटम बना रहेगा। क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अडानी इंटरप्राइजेस ने इजरायल की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ एक अहम करार किया है, जिसके तहत इजरायल की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्टेप डाउन सब्सिडरी में 44% हिस्सा लेगी। अब इस खबर को और डिकोड करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस ने शेयर बाजार को बताया है कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी ADSTL ने ESL के साथ 20 नवंबर को शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट पर करार किया है। इस करार के तहत ESL ADSTL की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी यानी अथर्व एडवांस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज में 44% हिस्सेदारी लेगी। अथर्व एडवांस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा शेयर जारी करने के बाद कंपनी में ADSTL की 56% और ESL की 44% हिस्सेदारी हो जाएगी। एग्रीमेंट के अनुसार ASSTL ESL को 7,857 शेयर जारी करेगी। अब ESL यानी एल्बिट सिस्टम्स क्या है ये जान लीजिए। ESL यानी एल्बिट सिस्टम्स इंटरनेशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर हाइफा इजराइल में है। अब बात कर लेते हैं अडानी डिफेंस की सब्सिडरी कंपनी पर यानी अथर्व एडवांस सिस्टम क्या है। अडानी डिफेंस ने इसी साल अगस्त में अपनी सब्सिडरी अथर्व एडवांस सिस्टम को गठित करने की जानकारी दी थी। कंपनी की स्थापना डिफेंस एप्लीकेशन से जुड़ी हवाई तकनीक और सिस्टम को डेवलप करने के टारगेट के साथ बनाया गया था। अब आइए दूसरे खबर पर। अडानी इंटरप्राइजेस की सब्सिडरी मुंबई ट्रैवल रिटेल ने मकाऊ में अपनी पूर्ण मालिकाना हक वाली एक सब्सिडरी कंपनी यानी MTRPL मकाऊ खोला है। इसे इसलिए शुरू किया गया है ताकि मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री लीकर और टोबैको शॉप के लिए बोली लगाई जा सके। इस खबर के बाद शेयर पर पॉजिटिव असर दिखा और अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर कल 2.22% चढ़कर 2198 के लेवल पर क्लोज हुआ। बता दें, अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते इसके शेयर करीब एक महीने में 65% तक टूट गए थे। अब तक ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया है। 25 जनवरी को हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उसके एक दिन पहले यानी 24 जनवरी को अडानी इंटरप्राइजेस BSE पर 3,442.75 रुपए पर बंद हुआ था और 27 फरवरी को यह शेयर टूटकर 1,194.20 रुपए पर आ गया। हिंडरबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था, जिसके चलते शेयर बुरी तरह से गिर गए थे। हालांकि ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था। इस मामले को लेकर नियामकीय जांच भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच में देरी को लेकर सेबी के खिलाफ याचिका भी दायर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के टाइमलाइन के हिसाब से ये जांच नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी ग्रुप के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट 14 अगस्त 2023 तक दाखिल करने को कहा था। सेबी ने कोर्ट को बताया है कि 2 मामलों को छोड़कर बाकी सभी जांचें पूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।